हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, तो देखिए चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके एग्जाम में, ओके, मिनिमम 7 मार्क्स तक का वेटेज है। कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियोस आप लोगों के फ्रेंड्स में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, और एक ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल मिला के कुछ 10 क्वेश्चन है। ओके, तो एक लेक्चर में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। एंड रही बात कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो आपके लास्ट पेपर हुए थे 2024 का, उसके पहले वाला 2023 वाला, उससे पहले 2022, उसमें जहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, ओके, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ओके, उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। अगर कोई बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए, तो वो भी करेंगे। ओके, डोंट वरी गाइस, सारी चीज़ें मैं आपको करवा के दूंगा। सो देखते हैं टाइम सीरीज है क्या, ये चैप्टर है क्या। तो देखिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इसका पार्ट का। ओके, ये मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4 है। A manufacturing company wants to predict demand for its product for the next year to make a production plan। दिखा, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके, वो चाहती है, वो अपने डिमांड को प्रिडिक्ट करना चाह रही है कि वो नेक्स्ट ईयर में, क्या नेक्स्ट ईयर में वो कितना प्रोडक्शन करना चाहती है, उसका डिमांड वो आज ही प्रिडिक्ट करना चाह रही है, ताकि वो एक प्रोडक्शन प्लान बना सके नेक्स्ट ईयर के लिए। तो कहने का मतलब समझ में आया क्या? टाइम सीरीज क्या है पता है क्या बच्चा लोग? एक सिंपल सी चीज कि फ्यूचर में हमारा डिमांड कितना होगा, हमारा सेल कितना होगा, ओके, उसको आज ही हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पास्ट डेटा होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? पास्ट डेटा। तो हमारे पास जो पास्ट डेटा होते हैं ना, उन डेटा की वैल्यू के आधार पे हम लोग एक ट्रेंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेंड बनाते हैं। इस ट्रेंड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। ओके, सपोज समझ में आया हमने कितना प्रोडक्शन करना है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने भी देखा रहेगा बच्चा लोग बहुत जगह पे, ओके, टाइम सीरीज वाला चैप्टर यूज होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि पास्ट डेटा की वैल्यू के आधार पे आप क्या करते हो? फ्यूचर में आप कितना सेल कर सकते हो, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा? आप प्लान बना सकते हो। क्या बना सकते हो? प्लान बना सकते हो। तो यही है टाइम सीरीज। समझ में आया? एक सिंपल भाषा में समझ में आ गया क्या? अपने पास्ट डेटा के सारे डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख के आप क्या करते हो? प्रिडिक्ट करते हो। देखिए ना, आप लोगों ने देखा रहेगा शेयर मार्केट का जो ट्रेंड देखो धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर लगातार 5वें दिन तक ऊपर जा रहा है तो 6वें दिन भी ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड हम 5वें दिन में, मगर हम 6वें दिन का भी बता सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर जाएगा। बट एक बार धीरे से नीचे गिरा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 8वें दिन वो फिर धीरे से नीचे गिरेगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? जब आपके पास पास्ट डेटा होगा, वही डेटा के आधार पे आप क्या करोगे? फ्यूचर की जो वैल्यू होगी उसको प्रिडिक्ट करोगे। तो यही चीज है टाइम सीरीज। ओके, अब देखिए बच्चा लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक और दिया हुआ है। एन इन्वेस्टर वांट्स टू नो फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइसेस। दिखा, एक इन्वेस्टर है, वो भी जानना चाहता है कि जो शेयर की प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आपने देखा रहेगा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे, मतलब ये जो ट्रेंड है ना, बस वही ट्रेंड इस चैप्टर में सीखना है। ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, वही प्रिडिक्ट करना है आपको। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे वही बोला, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइसेस सो दैट, जिससे वो क्या कर सकता है? ही कैन डिसाइड, वो डिसाइड कर सकता है कि हमें शेयर परचेस करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। अब मुझे बताओ, आज 10 रुपया शेयर का, कल 11 रुपया हुआ, तो वो खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा, ताकि उसका भाव बढ़ रहा है तो वो परचेस करेगा। फिर परसों 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, तो वो आज खरीदना चाहेगा। ओके, कि उसको पता है कि आने वाले टाइम में ट्रेंड क्या ऊपर जा रहा है। मगर जैसे ही एक बार ट्रेंड गिरेगा तो वो क्या करेगा? अपने शेयर को ना सोल्ड आउट करना चालू कर देगा, मतलब बेचना चालू करेगा, ताकि उसको पता चल गया कि आने वाले टाइम में, तो मतलब आज के डेट में हम फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बस इसी को बोलते हैं टाइम सीरीज। समझ में आया बच्चा लोग? सिंपल था टाइम सीरीज। ओके, तो याद रहेगा सबको। चलिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है देखिए, मैंने क्या लिखा है? द सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दिखा, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द डेटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कैसा होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, बीच का कोई डेटा गायब मत कर देना। समझ में आ गया? क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमानुसार। ओके, तो समझ में आ गया क्या क्या है? अ सेट ऑफ कलेक्टेड ऑन द, दिख रहा है, अ सेट ऑफ डेटा, जो सेट ऑफ डेटा आपके पास थे, मैंने बोला ना पास्ट ईयर के जितने भी डेटा उसको कलेक्ट करके उसके आधार पे आप क्या करते हो? प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। बस यही है टाइम सीरीज। ओके, चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ मे गिव अ बेटर आइडिया ऑफ टाइम सीरीज। दिखा, कुछ एग्जाम्पल दिया जो डे टू डे लाइफ हम लोग यूज करते हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि टाइम सीरीज क्या है। देखिए जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दिखा, एक इंडस्ट्री है, ओके, वो जानना चाहती है, वो मंथली जानना चाहती है कि मेरा प्रोडक्शन कितना होगा,
वो क्वार्टरली भी जानना चाहती है कि प्रोडक्शन क्या होगा, वो ईयरली भी जानना चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन क्या होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे कि जनवरी, देखो मुझे बताना, जनवरी जैन में उनका 10K यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 10,000। फेब में 11K का हुआ है, मार्च में ओके 11.5K का हुआ है। तो मुझे बताओ अप्रैल में क्या होगा, हम मार्च में है, बताओ अप्रैल में क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। बच्चा देखो ये जो ट्रेंड मेरे पास था हर महीने का, जनवरी में था, उसके बाद फरवरी में थोड़ा बढ़ा, मार्च में और थोड़ा बढ़ा। तो मुझे बताओ मैं आज मार्च में हूं, तो मुझे बताओ अप्रैल में क्या होगा। तो मैं मार्च में ना अप्रैल की वैल्यू प्रिडिक्ट करूंगा कि अप्रैल में मैं कितना सेल कर सकता हूँ। समझ में आ गया क्या। तो मुझे बताओ अप्रैल में क्या होगा। सर अप्रैल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, ये 12 जाएगा, 12K होगा, या फिर 12 से ऊपर भी जा सकता है। बस यही जो वैल्यू है ना, यही प्रिडिक्ट करना है, ये 12K, बस यही हम लोग को प्रिडिक्ट करना है ये चैप्टर में। बस समझ में आ गया। अगर मुझे बोल दिया जाएगा बोलो ये सितंबर का बताओ कितना होगा, समझ में आया। मैं तो अभी मार्च में हूँ, अप्रैल का देखूंगा, अप्रैल के बाद मई का देखूंगा, जून का देखूंगा, जुलाई का देखूंगा, फिर अगस्त का देखूंगा। देखिए लगातार ये 2 3 4 तक बढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली से बात 5वां 6वां 7वां भी बढ़ेगा। अगर बीच में कोई फॉल्ट नहीं हुआ रहेगा, तो मतलब कि कोई ऐसी बोलते ना कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ रहेगा ना बच्चा लोग, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ते ही जाएगा। नेचुरल डिजास्टर की वजह से जैसे कोरोना आ गया था, तो हाँ ऑब्वियसली सी बात है, जब कोरोना आ गया तो किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कि सब कंपनियां सोच रही थी कि प्रोडक्शन बढ़ते 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 जाएगा। सब इंडस्ट्री का क्या मेहनत किए थे, उन लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मगर जैसे कोरोना आया किसी को पता नहीं था कि उसके बाद सबका फॉल हो जाएगा, राइट। मार्केट पूरा क्या हो गया, फॉल हो गया। तो ये जब तक आपको डिजास्टर मतलब कि ऐसा कोई अन इवेंट हैपन पता नहीं रहेगा, तो उस केस में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। बात समझ में आ गया। बट हाँ एक नॉर्मल कंडीशन है तो हम लोग बता सकते हैं कि देखिए जनवरी में बढ़ रहा है, फरवरी में बढ़ रहा है, मार्च में बढ़ रहा है, अप्रैल में बढ़ रहा है, मई में भी बढ़ेगा, जून में भी बढ़ेगा, जुलाई में भी बढ़ेगा, अगस्त में भी बढ़ेगा। मगर जिस महीने में आपका कम होना चालू हो गया, उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, 1-2 महीना और देखेंगे, 2 महीना कम हो रहा है तो तीसरा महीना भी कम होगा। बस यही प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं टाइम सीरीज के द्वारा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। ओके तो वही बता रहा है यहाँ पे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको हम लोग मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जो भी रहता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेम किसके यूज करके, टाइम सीरीज को यूज करके। सेम ईयरली जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कंट्री का, ये भी ऐसे ही डिसाइड किया जाता है टाइम सीरीज के ही डेटा को देख के। नेक्स्ट दिख रहा है मंथली सेल्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो भी मंथली जो सेल्स करता है वो भी इसी पे डिपेंड रहता है कि भैया ये महीने में हम लोग ने 10,000 रुपए का सेल किया है, पिछले महीने में 8,000 का किया, उसके पिछले महीने में 7,000 का किया है, तो 7, 8 और 11, तो बताओ आने वाले महीने में कितने का सेल हो जाएगा, भैया 11 के ऊपर ही होगा। तो प्रिडिक्ट करेंगे। बात समझ में आ गया। सेम वीकली प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल की प्राइस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड बना सकते हैं कि भैया ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी सब। तो ये सब टाइम सीरीज के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए यूजेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। जो टाइम सीरीज है ना उसका यूजेस कहाँ पे है, देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस टू अंडरस्टैंड, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इंटरप्रिएट करेंगे एंड assess the chronological changes in the value of variable in past so that reliable prediction can be made about its future values। दिखा पास्ट में जो वेरिएबल की वैल्यू थी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख के चेंजेस जैसे जैसे हो रहे उसी के आधार पे हम फ्यूचर की वैल्यू क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। बस यही है टाइम सीरीज। बात समझ में आ गया। सेम ओके फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे गवर्नमेंट में बी इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इन नियर फ्यूचर फॉर प्लानिंग टू इट्स वेलफेयर स्कीम। दिखा गवर्नमेंट भी क्या कर रही है भैया, उसको भी इंटरेस्टेड रहते हैं, गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि भैया हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे कि उसने 2010 में देखा, उससे पहले 2001 में देखा था। तो देखिए 2001, 2011, उसके बाद 2021, अगर 2001 से 2010 के बीच में पॉपुलेशन बढ़ा है तो ऑब्वियसली सी बात है 2010 से मतलब 2011 जो भी है जिसमें हुआ था, 2010 या 2011 में हुआ था, हर 10 साल में होता ही है। तो जैसे 2011 से लेके 2021 में भी फिर क्या होगा, बढ़ेगा। अब मुझे बताओ 2021 से लेके अगर मुझे आज 2025 है तो मुझे बताओ क्या मेरा पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम हुआ रहेगा। सर बढ़ा रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगर लगातार 3 डिकेड तक ये बढ़ते ही आ रहा है तो 4th डिकेड में भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में, ये क्या क्या हमने प्रिडिक्ट किया। अभी 2025 का मैं बता रहा हूँ, बताओ 2025 में पॉपुलेशन घटेगा या बढ़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है बच्चा, बढ़ेगा। अभी 2025 में हम पहुंचे नहीं है तो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये किसके द्वारा किया गया सर, ये टाइम सीरीज के डेटा को एनालाइज करके हम लोग जो पास्ट में जो डेटा बता रहा था उसके ही ट्रेंड के हिसाब से हम लोग ने कैलकुलेट किया कि 2025 में पॉपुलेशन क्या होगा। कहने का मतलब समझ में आया बच्चा लोग सबको। ओके तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो यूज करती है पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करने के लिए तो वो टाइम सीरीज को ही यूज करती है। नेक्स्ट देखिए सेम द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री मे बी इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग द एनुअल क्रॉप यील्ड बिफोर डिक्लेयरिंग द एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिंपल था ये वाला भी।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एन इंडस्ट्रियल मे बी इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग द वीकली डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल। लिखा, जो इंडस्ट्री वाले लोग भी रहते हैं उन लोग भी देखते हैं कि भैया हमारा वीकली क्या, वो लोग वीकली भी देखते हैं, मंथली भी देखते हैं, क्वार्टरली भी देखते हैं और एनुअली भी देखते हैं। ओके, क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सब। ओके, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज क्या है। देखिए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, देखिए सबसे पहला है सेक्युलर ट्रेंड। क्या है बच्चा लोग? सेक्युलर ट्रेंड। अब सेक्युलर ट्रेंड क्या है, ध्यान से देखना। देखिए क्या बोल रहा है सेक्युलर ट्रेंड। ओके, टोटल 4 कंपोनेंट है। एक है सेक्युलर ट्रेंड है, दूसरा है सीजनल वेरिएशंस, नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन, लास्ट वन है इरेगुलर वेरिएशन। ओके, 4 कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए सबसे पहला बच्चा बोल रहा है द सेक्युलर ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। ओके, सेक्युलर ट्रेंड क्या है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का ये लॉन्ग टर्म पैटर्न, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैटर्न देखा जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि देखिए 10 साल जो हम लोग पॉपुलेशन 10 साल 20 साल 15 साल जो भी है, ओके, ऐसा जो डेटा हम लोग को क्या करते हैं, इन डेटा के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम सीरीज को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, सेक्युलर ट्रेंड यूज करते हैं। सेक्युलर ट्रेंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न की बात करता है। आज जो है वीकली हमें नहीं बताएगा ये ट्रेंड कैसा जा रहा है, ओके, ये हमको मंथली नहीं बताएगा, ये हमें कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए बताएगा कि देखिए 2001 में जो जनगणना हुआ था, उसके बाद 2011 में जनगणना हुआ, 10 साल लग गए, 10 साल का डेटा हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्युलर ट्रेंड। अगर हम लोग वीकली, मंथली, क्वार्टरली अगर देख रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे हम लोग सीजनल वेरिएशन करेंगे, आगे के पॉइंट में है। तो कहने का मतलब समझा, सेक्युलर ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जब हम लॉन्ग टर्म पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ओके, जहाँ पे हम मंथली, ओके, मंथली क्वार्टरली नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा ट्रेंड मंथली कैसा बढ़ रहा है, ओके, क्वार्टरली कैसा बढ़ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं 10 साल, ओके, 10 साल के बाद देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, फिर 10 साल के बाद, मतलब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होगा, राइट। तो ये जो ट्रेंड यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। देखिए क्या बोला है, द सेक्युलर ट्रेंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑन द टाइम सीरीज एग्जिबिट्स एंड इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न और डिक्रीजिंग इन लॉन्ग टर्म पैटर्न। दिखा क्या बोल रहा है, सेक्युलर ट्रेंड दो तरीके से भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन 2001 में बढ़ा तो 2010 में भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है हमने अपने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया, हो सकता है घट भी सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि ये जो जनगणना होती है वो 10 साल के बाद किया जाता है, वो हर रोज कैलकुलेट नहीं किया जाता कि पॉपुलेशन हर रोज क्या है। तो यहाँ पे हर रोज कैलकुलेट नहीं किया जाता, यहाँ 10 साल के बाद कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड यूज करते हैं, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट है बच्चा लोग सीजनल वेरिएशन। देखिए सीजनल वेरिएशन ऑलरेडी आपको पता है कि सीजन के बाद, ओके, सीजन में इसका भाव बढ़ता है तो सीजन में ट्रेंड ऊपर जाएगा, जैसे सीजन खत्म होगा नीचे आएगा, फिर दूसरा सीजन आएगा बढ़ेगा। तो ये जो सीजनल वेरिएशन होता है कि ये क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, या हम मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ट्रेंड है बता सकते हैं। बट सेक्युलर वाले में हम मंथली नहीं बता पाएंगे कि क्या है, तो वहाँ पे हम लोग जो भी रहेगा वो 10 साल के बाद वाला ही रहेगा, याद रहेगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट बच्चा लोग है सीजनल वेरिएशन। ऑलरेडी हम लोग ने बात कर लिया सीजनल वेरिएशन का, जो सीजन के बारे में, मतलब सीजन। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेनी टाइम सीरीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली डेटा। देखा बहुत सारे टाइम सीरीज जो हम लोग फिनेंशियली वाले होते हैं, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज है, या हम लोग मंथली जानना चाहते हैं यहाँ पे, ओके, मंथली जानना चाहते हैं, क्वार्टरली जानना चाहते हैं, ओके, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको क्या, ओके, हाफ ईयरली तक जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो ट्रेंड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग कौन सा, सीजनल वेरिएशन यूज करते हैं। बात समझ में आ गया क्या? सीजन वेरिएशन, यहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोग 10 साल के लिए नहीं कैलकुलेट करते हैं, राइट, कि भैया हमको मंथली परफॉर्मेंस चेक करना, मंथली हमारा ट्रेंड कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। देखिए क्या बोला, इट इज ऑब्जर्व वेरी ऑफन दैट दिस टाइम सीरीज एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है, ओके, ये जो सीरीज है टाइम सीरीज हमें ये दिखाता है इंक्रीज कितना हुआ लॉन्ग टर्म पैटर्न में, डिक्रीज कितना हुआ, तो ये दिखाना होता है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, ओके। देखिए सीजनल वेरिएशन इन द सेंस दैट सिमिलर पैटर्न आर रिपीटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये जो पैटर्न होता है ये रिपीटेड होता रहता है। जैसे कि आज के साल में देखिए इतना बड़ा, फिर जैसा सीजन कम हुआ घटा, तो नेक्स्ट ईयर जब होगा सेम सीजन के टाइम पे वो बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये रिपीटेड होता रहता है ईयर टू ईयर। बात समझ में आ गया सीजनल वेरिएशन। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट, seasonal variation is the component of time series that involve pattern of change within a year that repeat from year to year। दिखा ये within a year चेंज होता है इसका पैटर्न, समझ में आया? बढ़ा जैसा सीजन आया फिर क्या होगा, घटेगा। सर एग्जांपल दो तो हम लोग को बेटर समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा। वार्म क्लोथ्स एंड वुलन प्रोडक्ट हैव अ मार्केट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। दिखा
जो वार्म क्लोथ होता है एंड जो वुलन प्रोडक्ट होता है, इसकी जो डिमांड होती है, ओके, ये कौन से विंटर सीजन में इसकी जो प्रोडक्शन रहेगा, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गया? तो इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे विंटर सीजन खत्म होगा, इसका ट्रेंड क्या होगा? नीचे। मतलब ये एक साल में ही बता दिया हमारा ट्रेंड ऊपर गया फिर नीचे आया। मतलब क्या, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सीजनल वेरिएशन, सीजन के हिसाब से डिपेंड है। जैसा सीजन रहेगा उस टाइम पे डिमांड होता है, जैसे सीजन खत्म हो जाता है डिमांड कम हो जाता है। ओके, सेम देखिए, फैन, कूलर्स, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम आर ग्रेट डिमांड ड्यूरिंग द समर। जैसे ही समर का सीजन आता है वहां पे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फैन, कूलर, इनके जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, राइट। और जैसे ही वो समर सीजन जाके फिर रेनी सीजन आ जाता है या फिर आपका विंटर वाला सीजन आता है, वहां पे इनकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। मतलब कि ये विद इन ईयर हमको ट्रेंड बता दिया कि ऊपर गया 3 महीने के लिए, जैसे 3-4 महीना हो गया, गर्मी का सीजन था, जैसे गर्मी का सीजन खत्म हुआ, बारिश का सीजन आया, इनका डिमांड कम होना चालू हो गया। तो कहने का मतलब समझ में आ गया, ये विद इन ईयर हम लोग को क्या बता रहा है, ट्रेंड बता रहा है, ऊपर भी जाता है तुरंत नीचे भी आता है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सीजनल। सेम अम्ब्रेला एंड रेनकोट आर ग्रेट डिमांड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दिखा। ओके, जैसे रेनी सीजन आएगा वहां पे डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, किसका ट्रेंड बढ़ जाएगा, ओके, अम्ब्रेला एंड रेनकोट का। बात समझ में आ गया? ये होता है सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट बच्चा लोग क्या है, साइक्लिकल वेरिएशन। ओके, साइक्लिकल वेरिएशन देखिए क्या है। साइक्लिकल वेरिएशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट इन वैल्यूज ऑफ टाइम सीरीज। ऑसिलेटरी का मतलब होता है बच्चा लोग, जैसे कि बोलते हैं ना, हिलते रहना, मतलब ये लॉन्ग टर्म में हिलेगा, राइट। मतलब कि ये भी कैसा है, जैसा हमारा साइकुलर ट्रेंड था वैसे ही रहता है। ये 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 10 साल के, ओके ओके, 20 साल के बाद, ऐसा रहेगा ये भी। ओके, वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज दिख रहा है यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोला, थोड़ा ध्यान देना ये वाला भी, राइट। बोल रहा है साइक्लिकल वेरिएशन अकर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, दिखा, ये भी जो अकर होता है कब होता है, लॉन्ग पीरियड, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा, 15 साल के बाद, यूजुअली सेवरल ईयर्स। ओके, दिख रहा है टिपिकल बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 फेजेस: प्रॉस्पेरिटी, रेसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। जब भी बिजनेस जो साइकिल होता है, बिजनेस का साइकिल देखिए, जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता है। पहला क्या पे बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी पे जाता है, फिर वो क्या होता है, रेसेशन होता है उसका, ओके, फिर एकदम डिप्रेशन में हो जाता है, फिर से वो क्या करता है, अपने बिजनेस को रिकवरी करके प्रॉस्पेरिटी पे हो जाएगा। तो ये बिजनेस साइकिल है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मगर ये लॉन्ग पीरियड के बाद, देखिए बच्चा, आज स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल से 3 साल के बाद ये प्रॉस्पेरिटी पे पहुंचेगा, प्रॉस्पेरिटी के बाद 2 साल लगेगा उसको, धीरे धीरे रेसेशन होते होते डिप्रेशन में आएगा 5 साल के बाद, 5 साल के बाद 1-2 साल 3 साल लगेगा, रिकवरी करके वो प्रॉस्पेरिटी पे पहुंचेगा। तो ये जो ट्रेंड बता रहा है, ये ट्रेंड हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, ओके, यहाँ पे जो ट्रेंड यूज किया जा रहा है वो होता है साइक्लिकल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है इरेगुलर वेरिएशन। देखिए, इरेगुलर वेरिएशन का ना कोई ट्रेंड ही नहीं है बच्चा, इसका कोई ट्रेंड नहीं है। ये कब बढ़ेगा कब कम होगा किसी को कुछ नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता, राइट। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये अपने जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना उनकी वजह से ये होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इरेगुलर वेरिएशन आर अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन इन द टाइम सीरीज कॉज्ड बाय अनफोर्सीन इवेंट, दिखा, अनफोर्सीन इवेंट दैट कैन इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर, दिखा, मतलब अनफोर्सीन इवेंट, ऐसे इवेंट जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई घटना हो गई। हमने तो सोचा था बढ़ेगा, मगर क्या हुआ, ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से क्या हो गया भैया, हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। समझ में आ गया क्या? जैसे कि हमने तो सोचा था कि नेक्स्ट मंथ में हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा, मगर कोरोना हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, सारी दुकानें बंद करना पड़ा, हमारा कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर हो रही है अपना बच्चा लोग, इसके वजह से हमको यही नहीं पता चलेगा इसका ट्रेंड ऊपर जाएगा या कम होगा, नीचे जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये वो बोलता है इरेगुलर वेरिएशन। समझ में आ गया? तो देखिए, लाइक फ्लड हो गया, फेमिनिज हो गया, राइट, पॉलिटिकल इवेंट हो गया, लाइक देखिए यहाँ पे लाइक, यहाँ पे लाइक रहेगा, गलती से लाइन लिख दिया है बच्चे ने, टाइप करने वाले ना, लाइक रहेगा, लाइक, ओके, पॉलिटिकल इवेंट लाइक स्ट्राइक और एगिटेशन। ओके, एगिटेशन मतलब आंदोलन होना, जैसे कि स्ट्राइक हो गया, आंदोलन हो गया, जिसके वजह से हम लोग को पता ही नहीं कि भैया प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें की वजह से जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसका कोई ट्रेंड बढ़ेगा या घटेगा किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। ओके, आगे बोला इंटरनेशनल इवेंट लाइक वॉर हो गया, अदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, ये सब की वजह से, तो ये जो होता है इसके वजह से जो ट्रेंड पता नहीं चल पाता हमें, तो ये क्या है, इरेगुलर वेरिएशन है। ओके, एज द नेम सजेस्ट इरेगुलर वेरिएशन डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न, दिखा, जो इरेगुलर वेरिएशन हो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो करता कि ये आगे जाके बढ़ेगा भी या कम होगा, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। ओके, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं करता, एंड आर देयरफॉर टोटली अनप्रिडिक्टेबल, इसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होगा, राइट। किसी को पता ही नहीं था कि कोरोना कब तक रहेगा, कब तक मेरा प्रोडक्शन रुका रहेगा, किसके कब बढ़ेगा, किसी को नहीं पता था, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था। बात समझ में आ गया? वही है, फॉर दिस रीजन इरेगुलर वेरिएशन ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखिए, इरेगुलर वेरिएशन का दूसरा नाम क्या है, अनएक्सप्लेन्ड और अनअकाउंटेड वेरिएशन। याद रहेगा सबको बच्चा लोग, प्लीज याद रहेगा क्या? ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? देखिए, थोड़ा सा थियोरी आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चा लोग। अब उसके बाद देखिए कौन कौन से मेथड है। ओके, अब ये जो ट्रेंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये जो ट्रेंड हमने कैलकुलेट किया, इसके लिए कोई मेथड होना चाहिए ना। किस मेथड से आप ये ट्रेंड कैलकुलेट कर रहे हो वो बताओ ना, कौन से मेथड से आपने कैलकुलेट किया। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। ओके, सबसे पहला जो मेथड है उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। क्या है फ्री हैंड कर्व? जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल। एक ग्राफ के थ्रू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि देखिए ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री हैंड कर्व मेथड। याद रहेगा सबको? ओके, एंड दूसरा मेथड जो है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ग्राफिकल मेथड देखिए, सिर्फ आप ग्राफ बना लेते हो, दिख रहा है, ये ग्राफ से आपको पता चलेगा देखो कैसे कौन से महीने में नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ये ग्राफ के मेथड से आप ट्रेंड बता सकते हो कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, जो सिर्फ ग्राफ मेथड। ओके, ये याद रहेगा। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज जिसमें आप देखिए ईयर एंड प्रोडक्शन ये दिया रहेगा, उसके हिसाब से 5 ईयरली मूविंग एवरेज आप निकालते हो, दिख रहा है ये ट्रेंड वैल्यू निकालते हो कि ट्रेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये टेबल के थ्रू आप निकालोगे। ओके, ये दूसरा मेथड है। एंड थर्ड मेथड जो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम लोग यूज करके हम लोग ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम लोग ये सब ईयर का ट्रेंड निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, राइट? तो सबसे बेस्ट मेथड अगर मैं बोलूं तो बच्चा लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, ये एक्यूरेट आपको बताता है। समझ में आ गया क्या? और बाकी के जो मेथड है वो है मेथड, बट वो एक्यूरेट नहीं बता पाते। तो ये बात सबको समझ में आ गया? तो 3 टाइप के क्वेश्चन, यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, और यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग को सीखना है। ओके, याद रहेगा। एक कर्व बनाना, ग्राफ बनाना हम लोग को आने वाला है। इसके 2 क्वेश्चन आपके इस बुक में है। ओके, और इसके कुछ 3 क्वेश्चन है, 3 2 5, और इसके कुछ 3 क्वेश्चन है। ओके, तो 8 क्वेश्चन हो गए, राइट? और 1-2 क्वेश्चन और है, इसका मिक्सअप है, इन दोनों का एक मिक्सअप है। ओके, तो 9-10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो रहे हैं। ओके, तो पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन करेंगे, प्लस ओके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के एग्जाम में वो रहेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या आपको 3 मेथड समझ में आ गया? सिंपल, ये 1 2 3। अब सर हम लोग को ये बताओ कि एग्जाम में कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मोस्टली देखा जाए तो ये वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इन दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग ट्राई करेंगे बच्चा लोग हमारा क्वेश्चन जो है टाइम सीरीज के। तो मैंने यहाँ पे टाइम सीरीज का देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कैसे कैसे आएगा, मैं वो सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ बच्चा लोग। देखिए सबसे पहला टाइम सीरीज में ग्राफ वाला क्वेश्चन है। फिर मूविंग एवरेज वाले में 3 टाइप है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, दिखा? ओके, तो इसके 3 क्वेश्चन है, इसका एक, इसका एक, इसका एक है, टोटल 6 क्वेश्चन ये हो गए। और इसके 3 क्वेश्चन है, 6 3 9, ये दोनों मिला के 3 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो गए। और एक ना इसका और इसका मिक्सअप है, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। ये बात सबको समझ में आ गया? तो टाइम सीरीज में देखिए एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक मूविंग एवरेज वाला जिसमें 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है जिसके अंदर आपको 2 है, तो एक ऑड रहता है और एक इवन रहता है। ऑड के लिए ये फॉर्मूला है, इवन के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, ये याद रहेगा। ओके, आज के लेक्चर में, पहले ही लेक्चर में मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। देखिए ग्राफ तो आपने देख लिया, बट 3 ईयरली वाले का ना बच्चा, 3 ईयरली वाले का आपको ना कॉलम बनाना बहुत जरूरी है। आपको कॉलम बनाना आना चाहिए कि क्या क्या कॉलम होता है। देखिए क्वेश्चन में ना बच्चा आपको ईयर दिया रहेगा और प्रोडक्शन दिया रहेगा, और आपको बोला रहेगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो। क्या बोला रहेगा? 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो। ओके, तो बच्चा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाना जिसको बोलेंगे 3 ईयरली टोटल, तीनों साल का टोटल करना है। ओके, एंड उसके बाद बोला 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तीनों का टोटल किया, जो भी आया ना उसका क्या करना, डिवाइड कर देना। उसको क्या करना, 3 से डिवाइड कर देना बस। तो ये 3 ईयरली है, तो 4 कॉलम बनता है, याद रहेगा? ईयर, प्रोडक्शन, 3 ईयरली टोटल एंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सेम बच्चा लोग अगर मैं बात करूं, जैसे ही 3 ईयरली का है ना, सेम 4 कॉलम आपके 5 ईयरली में भी बनते हैं। देखो ईयर, प्रोडक्शन, 5 ईयरली टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज, याद रहेगा? बस आपको पहले कॉलम पता होना चाहिए। ओके, एग्जाम में बच्चा ना कॉलम भूल जाता है। ओके, तो प्रोडक्शन एंड ईयर ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको क्या करना रहेगा, अगर 3 ईयरली तो 3 ईयरली टोटल करना है, उसके बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज बनाना। अगर 5 ईयरली का क्वेश्चन पूछा है, ईयर एंड प्रोडक्शन दिया रहेगा, आपको 5 ईयरली टोटल करना है और 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, ये याद रहेगा। अब देखिए जो 4 ईयरली होता है ना बच्चा, उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा आता है जिसको बोलते हैं सेंटर टोटल। क्या बोलते हैं? सेंटर टोटल, एक कॉलम खाली एक्स्ट्रा आता है। सर क्यों? पता है, ये दोनों में 3 ईयरली, 5 ईयरली, ये दोनों ऑड है। क्या है? ऑड। तो इसमें ना मिडल वाला ईयर पता चल जाता है कि कौन सा है, बट 4 ईयरली में हमें मिडिल ईयर नहीं पता चलता, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है जिसको नाम रखते हैं हम लोग सेंटर टोटल, याद रहेगा? तो देखिए 4 ईयरली वाले में ईयर एंड प्रोडक्शन ये दोनों तो दिया रहेगा। नेक्स्ट आपको करना रहेगा 4 ईयरली टोटल और सेंटर टोटल, उसके बाद ये वाला एक कॉलम एक्स्ट्रा आया सेंटर टोटल, एंड लास्ट में आपको बनाना 4 ईयरली मूविंग एवरेज, याद रहेगा क्या?
यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ। तो याद रहेगा बच्चा लोग, हमने एक ग्राफ बनाना है और एक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में 3 टाइप है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। आपके एग्जाम में मोस्टली देखा गया है 3 ईयरली और 5 ईयरली वाला पूछा जाता है, 4 ईयरली वाला भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। बट 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा 3 नंबर के लिए, ये याद रहेगा। तो याद रहेगा बच्चा लोग, याद रहेगा ये। उसके बाद देखिए बच्चा लोग, अगर मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करूं, ऑड एंड इवन, ओके। जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको ऑड एंड इवन का बता दूंगा, उसके लिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, ओके। ये फॉर्मूले देखिए, ये सब सेम है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है। बस खाली देखिए एक्स कैलकुलेट करना रहता है, ऑड में ईयर माइनस मिड ईयर कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम लोग इवन में कैलकुलेट करते हैं ना, ईयर माइनस मिड ईयर तो लिखते हैं, बस बाकी आगे ना बाहर 2 लिख देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, बस इतना ही है इसमें। ऑड एंड इवन में बस कुछ चेंज नहीं, इवन में सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करते आगे, और यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करने के लिए ईयर माइनस मिड ईयर करते, बस बाकी कुछ नहीं है, ओके। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, आपका एक्सरसाइज 4.1, कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 4.1, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। ये जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी आज के लेक्चर में। सबसे फर्स्ट देखिए, बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ओके। क्या लिखा है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स, ओके। एक डेटा दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का, जो कि 1000 टन्स में फॉर द ईयर 1962 से लेके 1972 तक का डेटा दिया हुआ है, ओके। जब 1962 से, तो ये ईयर है और ये आपका क्या है? प्रोडक्शन है। बोला है फिट द ट्रेंड लाइन, हम लोग को एक ट्रेंड लाइन बनाना, बट कौन सा मेथड यूज करना है? ग्राफिकल मेथड यूज करना है। आपके सामने बोल दिया ना बच्चा, ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो चलिए ग्राफ बनाना, मतलब क्या ग्राफ, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा। देखिए ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है, इसके अंदर आपको ईयर लिखने होते हैं। ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1962 से, तो मैंने 1962 से लेके 1972 तक का पूरा लिखा है ईयर, समझ में आ गया? अब ये जो कॉलम है, ये जो, ओके, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में बच्चा मैंने लिखा प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि किसमें है? 1000 टन्स में रहेगा, ओके। तो मैंने देखिए सबसे हाईएस्ट, देखिए यहाँ पे क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 सबसे हाईएस्ट है, तो मैं देखिए 0 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बच्चा क्या रहेगा? 0 रहेगा, ये 0, देखिए। तो 0 से लेके पूरा 10 तक लेके गया, मतलब 11 तक लेके गया। तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूं, आप लोगों को बताऊं, तो मुझे बताना बच्चा लोग 1962 में कितना है सर? 0। तो चलिए यहाँ पे देखिए 1962 में ना बच्चा, मैं यहाँ पे 0 पे करूंगा, ये देखो दिखा यहाँ पे 0 1962 में। उसके बाद 1963 में कितना है सर? अगेन 0 है, बस यहाँ पे भी 0, ऐसे करना है। 1964 में कितना है सर? 1, तो मतलब यहाँ पे रहेगा, दिख रहा है 1964 में 1 दिखा यहाँ पे। 1965 में कितना है सर? अगेन 1 है। 1966 में कितना है सर? 4 है, दिख रहा है। 1967 में कितना है सर? 2 है, ये समझ में आया? देखो 1967 में 2, देखो इधर। चलिए 1968 में कितना है सर? 1968 में है ये 4। चलिए 1969 में कितना है सर? 1969 में 9, तो 9 तो बहुत ऊपर चला गया, देखो इधर, राइट। चलिए 1970 में कितना है बच्चा लोग? 7, देखा। 1971 में कितना है सर? 10, ये तो और भी ऊपर जा रहा है भाई। चलो 1971 में 10 10 10 10 10। चलिए 1972 में कितना है सर? 8, बस दिखा। आपने ये सब डॉट करना, बस ग्राफिकल मेथड में इतना ही करना है, ओके। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा, ऊपर वाई एक्सिस लिखा, आपको ना स्केल भी लिखना है, दिख रहा है? स्केल लिखना है। तो मैंने देखिए दो दो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है मैंने, देखो यहाँ पे एक, और ये 2 2 सेंटीमीटर में मेरा 1 ईयर, तो मैंने स्केल लिखा, ओके। एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, और वाई एक्सिस पे 2 एक्सिस, ओके, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया मैंने, ये यूनिट में लिया मैंने, ओके। 2 सेंटीमीटर तक है, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, ये पूरा टोटल कितना? 2 सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर पे बनाओगे तो भी चलेगा, ओके। तो मैंने स्केल भी लिख दिया। अब क्या करना है? फ्री हैंड का है ना, आपको क्या करना है? इसको हाथ से बनाना, या फिर आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से ले लेना बच्चा लोग। देखिए इधर गया, ये देखो, बस इसको ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ बस।
बस दिखा, ये बन गया, हो गया, ये बात सबको समझ में आ गया, बन गया। तो बच्चा ये जो है, या इसको बोलते हैं, ये जो आपने किया ये आपकी ओरिजिनल टाइम सीरीज है। ये क्या है? ओरिजिनल टाइम सीरीज है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल टाइम सीरीज। इसको आप क्या बोलोगे? ये जो आपने लाइन पूरी मारी है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल टाइम सीरीज। समझ में आया? अब ना इसके बीच में से देखो, ये जो है ना, ये जो पूरी लाइन है ना, ये देखो ये पूरा, इसके बीच में से ना आपको एक डॉट 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 वाली लाइन लानी है। वो डॉट डॉट लाइन को इसी के बीच में से होना चाहिए। ये जो आपका पूरा पैटर्न चल रहा है, इसके इधर से मत मारना, इधर से मत मारना। समझ में आया? चाहना तो इसके बीच में से, ये जो है ना पूरा, ये टोटल इनके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन आपको मारना है, बट वो डॉट डॉट वाली होनी चाहिए। ओके, तो कैसा होना चाहिए? डॉट डॉट वाली लाइन। समझ में आ गया क्या? चलिए, इसको ना बच्चा लोग ऐसे डॉट डॉट एक इनके बीच में से आपको करना है डॉट डॉट लाइन। देखिए मैंने डॉट डॉट लाइन मारा, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेंड लाइन। बस खत्म। ये था ग्राफ। तो ये बात सबको समझ में आ गया? सिंपल था क्या? कुछ नहीं किया बच्चा लोग। देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। ये आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज, ये जो आपने किया है ये आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज। उसके बीच में से एकदम नॉर्मल बीच में से आपको क्या करना? डॉट 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 एक स्ट्रेट लाइन मारना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। वो कहीं से भी इसके बीच में से मारना, इधर से मत मार देना, इधर से मत मार देना। ओके, तो क्या ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? चलिए उसके बाद देखिए बच्चा लोग, पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जंप मारेंगे। सेम यहाँ पे ये जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको ना पहले ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है पहले वो करवा दूंगा, उसके बाद मूविंग एवरेज वाले करेंगे, उसके बाद लीस्ट स्क्वायर वाले करेंगे। बिकॉज क्यों? आपके ना जो बुक में ना क्वेश्चन कहीं पे भी दिया हुआ है। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा दूसरे नंबर पे, क्यों यहाँ पे भी बोला है आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन करना है। किसके मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, राइट। तो यहाँ पे ईयर दिया है और इंडेक्स दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी दिया, देखिए क्या लिखा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1976 टू 1985 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर। 1976 से हमने अपने जो भी है वहां से हमारा बेस ईयर था, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, बोल रहा है फिट ट्रेंड लाइन टू द अबो डेटा बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग को दिखाना है। तो मैंने देखिए सेम 1976 से ईयर, तो मैंने 1976 ईयर से लेके पूरा एक्स एक्सिस पे लिखा है ईयर, एंड वाई एक्सिस पे बच्चा मैंने डाला है इंडेक्स। ओके, अब मैंने यहाँ पे सेम ऊपर स्केल लिख देना आपको। ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके रखा हुआ है। तो देखिए 1976 में 0 था, तो 1976 में 0, नेक्स्ट 1977 में 2, 1977 में 2, 1978 में 3, 1978 में 3, 1979 में 3, सेम यहाँ पे 3, 1980 में 2, 1980 में 2, 1981 में 4, 1981 में 4, 1980, ओके, 1982 में 5, 1982 में 5, उसके बाद 1983 में 6, 1983 में 6, 1984 में 7, 1984 में 7, 1985 में 10, 1985 में 10, 1985 में 10। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया? तो ये ऑलरेडी मेरे पास था, मैंने कर दिया है। अब ध्यान से देखना, इसको क्या करना है हम लोग को? क्या करना है? मिला देना है। दिखा क्या? ये बात सबको समझ में आ गया? अब इसके बीच में से देखिए ये ओरिजिनल टाइम सीरीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल टाइम सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? राइट। अब मेरे को बताओ इसी के बीच में से, मतलब इसके इसके बीच में से, इतने के बीच में से मेरे को, ओके, इसी के बीच में से मेरे को क्या करना है? एक लाइन मारना है इसके बीच में से, इन्हीं के बीच में से, मतलब ऐसा कुछ एक डॉट 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 लाइन मारना है, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। याद रहेगा? तो चलिए मारते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? ये हमारे लिए बन जाएगा ट्रेंड लाइन। खत्म। समझ में आया? क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ? चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, अब एक क्वेश्चन आप के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बच्चा लोग? होमवर्क। या आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? सेम क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क रहेगा बच्चा लोग। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क रहेगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ये कीजिए क्वेश्चन। समझ में आ गया?
ओके, मैं ऐसे ही लेके आऊंगा, कुछ 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 1 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा, बट हाँ तुरंत का तुरंत करना है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड तुरंत का तुरंत करो। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड प्लीज बच्चा लोग आपको अपने मन से ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे बोला भी है ग्राफिकल मेथड, आपको ग्राफिकल मेथड से ही यूज करना है। दिखा सेम इस क्वेश्चन को अपने अब मन से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, सो आई होप आपने किया रहेगा वीडियो को पॉज करके। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। देखिए सेम मैं यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा आंसर, देख लो। देख लो बच्चा, आपका भी कुछ ऐसे ही बनता हुआ दिखाई देगा डायग्राम। देखो आपका डायग्राम कुछ ऐसे ही बनता दिखाई देगा। ये आपकी रहेगी, ये आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज और ये आपका ट्रेंड लाइन। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। ओके, तो बन जाएगा। तो गाइस ग्राफिकल मेथड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके, जो बुक में थे 3 थे, 3 के 3 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब समझा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों आपके जो बुक में थे ये आपके ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे मूविंग एवरेज वाले क्वेश्चन। किसकी बात करेंगे? मूविंग एवरेज। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज क्वेश्चन। तो मूविंग एवरेज में देखिए कौन सा सबसे पहला देखेंगे, 3 ईयरली दिख रहा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चा वो 3 ईयरली मूविंग एवरेज वाला ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चा लोग, लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 3 ईयरली वाला ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबो डेटा यूजिंग द 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। ईयर दिया हुआ, देखो 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोल दिया ना बच्चा, पहचान में आ गया कि आप 3 ईयरली वाला ही है। तो ईयर दे दिया है और प्रोडक्शन दे दिया, दिखा बस इतना दिया हम लोग को 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना। तो सबसे पहला आपको ना दिमाग में चलना चाहिए, सर कॉलम कितना है। सर एक तो ईयर वाला कॉलम जो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सर एक दूसरा प्रोडक्शन वाला कॉलम जो कि ऑलरेडी गिवन है, तीसरा कॉलम क्या था सर 3 ईयरली टोटल। तो तीसरा कॉलम हम बनाएंगे 3 ईयरली टोटल एंड फोर्थ कॉलम क्या था 3 ईयरली मूविंग एवरेज। बस इतना ही करना है, कम से कम ये एग्जाम में 2 से 3 नंबर के लिए आता ही आता, कंपलसरी है। चलिए देखिए सेम मैंने लिख दिया 3 ईयरली मूविंग एवरेज टेबल। ओके, ईयर देखो बच्चा यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, मैंने कुछ नहीं यही सब कॉपी पेस्ट किया। देखो ईयर पूरा 1976 से लेकर 1986 तक लिख लिया, प्रोडक्शन 0 से लेकर 10 तक है, ये पूरा यहाँ पे लिख लिया। अब 3 ईयरली टोटल करना, बहुत ध्यान से देखना, अभी थोड़े से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलिए 3 ईयरली टोटल मतलब क्या बच्चा, देखो 3 ईयरली टोटल मतलब 3 सालों का टोटल। किसका टोटल सर? 1 2 3, इन तीनों का टोटल करना है। 1 2 3, इन तीनों का टोटल करना है, मिडल वाले कॉलम में लिखना है। मिडल वाला कॉलम कौन सा? ये वाला, यहाँ पे लिखना है। तो बताओ कितना आएगा सर? 0 + 4 + 4 टोटल मिला के 8। तो मिडल वाले कॉलम में यहाँ पे लिखना है, ये याद रहेगा। मिडल वाले कॉलम में मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 8। तो ऊपर का एक कॉलम ब्लैंक है ना, तो ध्यान देना हमेशा नीचे का भी एक कॉलम ब्लैंक रहेगा, ये याद रखना। ओके, अगर ऊपर का एक ब्लैंक है तो नीचे का भी एक ब्लैंक रहेगा, ये याद रहेगा क्या? चलो इन तीनों का टोटल आपने किया 8 आया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ना बच्चा ये वाली जो वैल्यू है पेंसिल से आप करना। ओके, एग्जाम में ये वैल्यू को कट कर दो। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू ले लो। अब कौन सी हो गई? ये 3 वैल्यू हो गई ना, इन तीनों वैल्यू का टोटल करो, ये बीच वाले कॉलम में लिखिए कितना हो रहा है सर। अगर मैं इसको करूं तो ये आ रहा है 10, समझा। अब इसको कट करो, ये 3 वैल्यू को लो, समझ में आ गया क्या? जब इन 3 वैल्यू को ले रहे हो तो इसका टोटल कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 12। इसको कट करो, सेम ऐसे ही इन तीनों का टोटल लो, 2 + 6 + 8, बताओ कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है आपका 16। इसको कट करो, इन 3 टोटल का लो, देखिए 8 + 6 + 5, सर ये आ रहा है 19। इसको कट करो, इन तीनों का टोटल लो, 1 2 3, सर ये आ रहा है आपका 22। समझ में आया? इसको कट करो, ये 3 टोटल ले लो, सर 5 + 9 + 4, बताओ कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 18। उसके बाद इसको कट करो, इन तीनों का टोटल ले लो, सर ये आ रहा है 23। इस 9 को कट करो, इन तीनों का टोटल ले लो बच्चा लोग, तो ये आ रहा है 24। ये याद रहेगा क्या बच्चा? हमने 3 ईयरली टोटल पूरा कर लिया, लास्ट वाला क्या रहेगा? ब्लैंक। तो देखिए पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया क्या? आप पेंसिल से किए थे तो पेंसिल से ये पूरे को आप रफ कर देना, बस ये पूरी चीज को रफ कर देना। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ आपके समझने के लिए मैंने ये किया है, इसको पेंसिल से करना, ये पूरी चीज को रफ कर देना। ओके ओके, ये रफ कर देना, जो चीज दिख रही है वो दिखाई देना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब मेरे को यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज करना है। क्या करना है? 3 ईयरली। ओके, अब एवरेज तो आप लोगों को निकालने आता ही है। तो देखिए सिंपल है बच्चा लोग, पहला कॉलम ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक रहेगा, ये भी ब्लैंक रहेगा, ये याद रहेगा सबको। पहला कॉलम ब्लैंक, नीचे का कॉलम ब्लैंक। अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला ना, तो देखिए ये 8 है ना, ये तो 8 डिवाइड बाय 3 कर दो। क्यों सर 3? मूविंग एवरेज बोला है, क्या निकालना? एवरेज निकालना है। तो 3 साल का एवरेज निकालना, तो ये 3 साल का टोटल है 8,
ये 8 कितने साल का टोटल है, 8 डिवाइड बाय 3 करो, आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 2.66। बस, जरूरी नहीं है कि बच्चा 8 डिवाइड बाय 3 यहीं पे लिखो, डायरेक्ट आप ये आंसर भी लिख सकते हो यहाँ पे 2.66। समझ में आ गया क्या, अगर आपको आता रहेगा तो। नेक्स्ट सर 10 है ना, 10 डिवाइड बाय 3 तो बताओ कितना आएगा सर, 3.33। नेक्स्ट कितना सर, 12 है, 12 डिवाइड बाय 3 दिखा, ये 12 है, ये 12 डिवाइड बाय 3, 3 साल का एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड करते जाना, सर ये आएगा 4। नेक्स्ट है 16 डिवाइड बाय 3 करोगे तो बच्चा ये आएगा 5.33। नेक्स्ट है 19 डिवाइड बाय 3 करोगे तो बच्चा ये आएगा 6.33। नेक्स्ट 22 डिवाइड बाय 3 करोगे बच्चा लोग, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.33। नेक्स्ट 18 डिवाइड बाय 3 करोगे तो बच्चा ये आएगा आपको 6। उसके बाद 23 डिवाइड बाय 3 करोगे बच्चा लोग तो ये आएगा 7.67। एंड लास्ट 24 डिवाइड बाय 3 करोगे बच्चा, ये आपको आएगा 8। खत्म। क्या 3 ईयरली खत्म? कुछ नहीं था बच्चा, देखो कुछ नहीं था, 3 नंबर का क्वेश्चन आता, कुछ नहीं करना, 2 कॉलम तो एक्स्ट्रा बनाना है। क्या हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? 3 ईयरली वाला कंप्लीट, समझ में आ गया? ओके, पूरा कंप्लीट हमने कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 ईयरली वाला पहले करेंगे, उसके बाद 4 ईयरली वाला करेंगे, क्यों 3 ईयरली के जैसा ही 5 ईयरली वाला भी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 5 ईयरली था, देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं पे भी ओके कैसा भी दिया आपके ओके बुक में, तो मैं सिस्टमैटिक लेके चल रहा हूँ। पहले ग्राफ देखेंगे, उसके बाद मूविंग एवरेज के सारे क्वेश्चन। 3 ईयरली कंप्लीट। अब 5 ईयरली वाला सेम, 5 ईयरली वाले में भी ईयर दिया, प्रोडक्शन दिया, और यहाँ पे लिख के दिया रहेगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, आपको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन बताना है 5 ईयरली मूविंग एवरेज का। तो सेम ईयर पूरा, ये पूरा ईयर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और ये पूरा प्रोडक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब 5 ईयरली तो यहाँ पे 5 साल का टोटल, और ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 5 साल का मूविंग एवरेज निकालना, बस कुछ नहीं है। समझ में आ गया? 4 कॉलम यहाँ पे भी है। तो अब क्या करना है सर? सर अब कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 का टोटल करना है। वहां पे 3 का टोटल था, यहाँ पे कितने का टोटल रहेगा? 5 का, ये याद रहेगा। इन 5 का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है। ओके सर, इन 5 का टोटल कर रहे हैं, 0 0 1 1 4, कितना हो रहा है? 6। तो चलिए यहाँ पे 6 लिखो। अब कहाँ पे लिखना वो भी बहुत जरूरी है। सर कहाँ पे लिखे 6? तो देखिए इन 5 का सबसे मिडल वाला कौन सा है? सर ये मिडल है, 1964, मतलब ये 1 के सामने लिखना, मिडल वाले में, सबसे बीच में, इन 5 में बीच में कौन सा? ये। तो यहाँ पे आपको लिखना है। बात समझ में आ गया? 1 के सामने। चलो सर कितना आएगा? सर ये आएगा 6। 1 मिनट बच्चा लोग रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चा लोग। चार्जिंग 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 चार्जिंग, पहले हम लोग चार्ज लगा लेते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ये बात सबको समझ में आ गया? इन 5 का टोटल लिया बच्चा लोग, और मिडल वाले कॉलम में लिख दिया। मतलब सर ऊपर का 2 कॉलम, फिर नीचे का भी 2 कॉलम ब्लैंक रहेगा, ये याद रहेगा। ऊपर का 2 कॉलम ब्लैंक, तो नीचे का भी 2 कॉलम ब्लैंक रहेगा, ये याद रहेगा। मतलब 3 ईयर वाले में 1 कॉलम ऊपर से, 1 कॉलम नीचे से। 5 ईयरली वाले में 2 कॉलम ऊपर से, 2 कॉलम नीचे से ब्लैंक रहेगा, ये याद रहेगा सबको। तो चलिए अब देखिए बच्चा 6 तो आ गया, फिर इसको आपको क्या करना है? स्किप करना है। अब ये 5 का टोटल करना, देखा मैंने इसको 0 को कट किया। अब 1 2 3 4 5, इन 5 का टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 8। अब इसको स्किप करो, इन 5 का टोटल लो, सर ये आएगा 12। इसको स्किप करो, ये 5 का टोटल लो, सर ये आएगा 20। इसको स्किप करो, इन 5 का टोटल लो, ओके सर ये आएगा 26। इसको स्किप करो, इन 5 का टोटल लो, सर ये आएगा 32। इसको स्किप करो, इन 5 का टोटल लो, सर ये आएगा 38। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? चलिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो नीचे भी 2 ब्लैंक रहेगा। अब क्या करना है? 5 ईयरली मूविंग एवरेज है ना मुन्ना लोग, तो देखिए 6 डिवाइड बाय 5। ओके सर 5 ईयरली मूविंग एवरेज था, तो 5 साल से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो बताओ कितना आएगा? सर 1.2। नेक्स्ट बच्चा कितना है? 8 डिवाइड बाय 5, बताओ कितना आएगा? 1.6। नेक्स्ट 12 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा बच्चा लोग? 2.4। नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा बच्चा लोग? बताओ सर 4। नेक्स्ट 26 डिवाइड बाय 5 करते हो तो बच्चा लोग ये आएगा 5.2। नेक्स्ट अगर देखा जाए 32 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये कितना आएगा सर? 6.4। नेक्स्ट अगर देखा जाए बच्चा लोग 38 डिवाइड बाय 5 करते हो तो ये आएगा 7.6। क्या हमारा 5 ईयरली मूविंग एवरेज भी कंप्लीट हो गया क्या? लो फटाफट करो ये भी। ओके ओके सिंपल था, कुछ नहीं था बच्चा लोग, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ओके
ओके, जो है मूविंग एवरेज का एक लास्ट क्वेश्चन जो कि 4 ईयरली वाला। तो चलिए देखिए 4 ईयरली वाला भी ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो इसको भी देख लेते फटाफट। क्या बोला, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम फॉर यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। दिखा सेंटर्ड मूविंग एवरेज 4 ईयरली बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ईयरली 5 ईयरली उसमें हमने देखो एक भी लाइन नहीं छोड़ा था, कंटिन्यू करते गए थे। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो बीच में कोई गैप रखा था क्या, एक भी लाइन का गैप नहीं रखा है, दिख रहा है, एक भी लाइन का गैप नहीं रखा है, दिखा है यहाँ पे एक भी लाइन का गैप नहीं रखा है बच्चा लोग। देखो मगर जब भी 4 ईयरली वाला आया ना क्वेश्चन, तो आपको गैप रखना है कंपलसरी, कंपलसरी बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ओके याद रहेगा। तो 4 ईयरली वाले में हमेशा आपको क्या करना है, गैप छोड़ना है। देखो मैंने कैसा गैप रखा है, दिख रहा है यहाँ पे 1976 के बाद यहाँ पे गैप है, फिर 1977 के बाद गैप है, ऐसा गैप आपको छोड़ के रखना है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज गलत कर दोगे, तो याद रहेगा। तो चलिए देखिए बच्चा लोग यहाँ पे 4 ईयरली वाला क्वेश्चन, ओके यहाँ पे दिया, ओके ईयर दिया है और इंडेक्स दिया है। तो चलिए ईयर मैंने पूरा का पूरा लिख दिया यहाँ पे, और इंडेक्स क्या है वो लिख लेते हैं। सर यहाँ पे 0 है, 1976 में 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर से 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 10 है, ये याद रहेगा। तो चलिए 4 साल का टोटल बोला है ना, 4 ईयरली टोटल है, तीसरा कॉलम 4 ईयरली टोटल, जैसे वहाँ पे 5 ईयरली 3 ईयरली टोटल था, यहाँ पे 4 ईयरली टोटल, 4 सालों का टोटल 1 2 3 4, इन चारों का टोटल, इन चारों का टोटल मिडल में लिखना है। तो मिडल में देखिए इन चारों के मिडल में ये वाला आ रहा है, जो बीच में देखो 1977 1978 के बीच में, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझा? तो मतलब इसका जो मिडल है, इसका जो मिडल है बच्चा वो ये है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है, ये याद रहेगा सबको, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके तो ये कितना आ रहा है देखिए 3, ये पूरा टोटल मिला के 8 आ रहा है, मतलब वो ये बीच में आएगा, किसी भी ईयर में नहीं आएगा, देखो बीच में आ रहा है, दिख रहा है, ये याद रहेगा सबको। तो चलिए अब ये 8 हो गया, अब इसको स्किप कर दो, ये 4 को लो। अब ये चारों को देखेंगे, इन चारों का बीच में कौन सा सर, ये वाला, यहाँ पे आपको लिखना है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको लिखना है। तो बताओ कितना आएगा सर, 10 आएगा। अब इसको स्किप करो, ये 4 का टोटल लो, सर 12 आएगा। सर इसको स्किप करो, इन चारों का टोटल लो, सर ये यहाँ पे आएगा 14। सर इसको स्किप करो, इन चारों का टोटल लो, सर ये होगा 17। इसको स्किप करो, इन चारों का टोटल लो, सर ये आएगा 22। इसको स्किप करो, इन चारों का टोटल लो, सर ये आएगा 28। क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या पूरा का पूरा? राइट। देखो हमने क्या किया, देखिए कोई भी 4 ईयरली जब टोटल करोगे, कोई भी वो ईयर में नहीं आएगा, ईयर के बीच में ही आएगा। देखो ईयर के बीच में जा रहा है, 1980 और 81 के बीच में आ रहा है, 1979 और 1980 के बीच में आ रहा है। ओके ये कभी भी ईयर में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग को लिखना पड़ा, एक नया कॉलम लाना पड़ा, सेंटर्ड टोटल, ये सेंटर टोटल। ओके अब हम लोग को करना पड़ेगा एक सेंटर टोटल। सेंटर टोटल में कुछ नहीं करना बच्चा लोग, इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, मिडल कॉलम में लिखे, तो मिडल कॉलम मतलब ये यहाँ पे आएगा 18। समझ में आ गया क्या? इन दोनों को ऐड किया, मिडल कॉलम में लिखा 18। अब ये 18 देखो एक ईयर में आएगा, 1978 में आ रहा है 18, बस 4 ईयरली में ऐसे ही क्वेश्चन चलेगा। याद रहेगा, पहले 4 ईयरली टोटल करना है, फिर सेंटर टोटल करना है, सेंटर टोटल में ये 8 और ये 10, इन दोनों को ऐड करो, 18 आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ इसको कट करो, इन दोनों का टोटल 10 और 12 का टोटल करो, यहाँ पे लिखो। समझ में आ गया? तो कितना आया सर, 10 और 12 का टोटल करेंगे तो सर 22। अब इसको कट करो, इन दोनों का टोटल करो, ओके सर ये होगा 26। इसको कट करो, इन दोनों का टोटल करो, ओके सर ये होगा 31। इसको कट करो, इन दोनों का टोटल करो, सर ये हो जाएगा 39। इसको कट करो, इन दोनों का टोटल करो, सर ये हो जाएगा 50। क्या समझ में आया सबको? बस यही सेंटर टोटल में ये आता है, यही एक एक्स्ट्रा कॉलम है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सर देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे 18 तो है, डिवाइड किससे करें? बस सर यहाँ पे डिवाइड किससे करें, 4 से करें या कोई और नंबर? मुझे बताना है, ये जो 18 आया है ये कितने का टोटल है? सर ये एक 4 का टोटल है, प्लस ये एक 4 का टोटल है, टोटल मिला के ये दोनों कितने के टोटल हुए? 8।
तो इसलिए यहाँ पे भले से यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग एवरेज लिखोगे, बट डिवाइड बाय 8 करना है। कितने से करना है? 8। याद रहेगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, 8 से आपको डिवाइड करना है बच्चा लोग। बच्चे से गलती यही होती है, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 प्लस 10, ये 8 4 का टोटल है, प्लस ये जो 10 है ये भी 4 का टोटल है। टोटल मिला के ये दोनों मिला के 18 हुए। ये 18 कितने का टोटल हुआ? 8 का टोटल हुआ, 8। तो इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे, बस यही गलती बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना, 8 से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखना भले से आपको यहाँ पे क्या है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, बट डिवाइड आपको 8 से करना है। तो चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 8, नेक्स्ट 26 डिवाइड बाई 8 3.25 हो जाएगा, नेक्स्ट 31 डिवाइड बाई 8 3.875। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, नहीं तो सब लोग 31 डिवाइड बाई 8। ओके, नेक्स्ट 39 डिवाइड बाई 8, बच्चा लोग ये हो जाएगा 4.875। नेक्स्ट 50 डिवाइड बाई 8 करोगे तो ये आएगा 6.25। ये इधर ब्लैंक, इधर भी 2 ब्लैंक, इधर भी 2 ब्लैंक, इधर भी 2 ब्लैंक, बस खत्म। ये था आपका 4 ईयरली टोटल, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। क्या आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, सो गाइज हम लोग ने 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली वाले क्वेश्चन के, उसके बाद हम लोग ने ग्राफ देख लिए। तो ग्राफ ऑलरेडी आपको आ गया। 3 ईयरली में 4 कॉलम बनता है, ईयर प्रोडक्शन ऑलरेडी गिवन रहता है, 3 ईयरली टोटल करना रहता है, और 3 ईयरली मूविंग एवरेज याद रहेगा। 5 ईयरली में भी सेम रहता है, क्या करना रहता है? ईयर एंड प्रोडक्शन दिया रहता है आपको, क्या करना रहता है? 5 ईयरली टोटल करना रहता है और 5 ईयरली मूविंग एवरेज। बट 4 ईयरली वाले में थोड़ा सा ध्यान देना, पहले तो आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, राइट। आपके कॉलम बढ़ जाते हैं एक, जिसके अंदर आपको क्या करना रहता है? ईयर एंड प्रोडक्शन दिया रहता है। थर्ड कॉलम आपका आता है 4 ईयरली टोटल। फिफ्थ कॉलम जो फोर्थ कॉलम रहता है आपका, ओके, थर्ड कॉलम आपका क्या आता है बोलो सर? थर्ड कॉलम हम लोग का आता है 4 ईयरली टोटल। फोर्थ कॉलम हमारा क्या आता है सर? सेंटर्ड टोटल। एंड फिफ्थ वाला जो कॉलम आता है वो हमारा कितना आता है सर? उसको बोलते हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज। बट उसको डिवाइड कितने से करते हैं? उसको डिवाइड 8 से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या है बच्चा लोग? लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी। ओके, उसमें ऑड एंड इवन रहता है, वो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए करते हैं हम लोग। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक का, बोल रहा है यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दिखा क्या बोल दिया? अंडरलाइन करो लीस्ट स्क्वायर। दिखा आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? लीस्ट स्क्वायर। ऑलरेडी 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बचा कौन सा? थर्ड वाला मेथड, जो कि है लीस्ट स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके, आगे बोला है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा in a problem 1 above, also obtain the trend value for the year 1975। ओके, हम लोग को ट्रेंड वैल्यू भी निकाल के देना है। कौन से ईयर का निकाल के देना? 1975। हमारे पास डेटा कहाँ तक का है? सिर्फ 1972 तक का ही डेटा है। दिखा मैंने बोला हमारे पास जो डेटा वो 1972 तक का ही डेटा है। हम लोग को क्या करना? प्रिडिक्ट करना 1975 में ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। ओके, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है बच्चा लोग। देखिए जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड आता है ना बच्चा लोग, तो याद रखना आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्वेश्चन में जो है क्या वो ऑड वाला क्वेश्चन है या इवन वाला है। सर ऑड एंड इवन कैसे पहचान होगी? देखिए 1 जो ईयर रहता है उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बताइए इवन नंबर या ऑड नंबर है? सर ये ऑड नंबर है, तो ये क्या है? ऑड नंबर। याद रहेगा क्या? तो ऑड नंबर वाले सिचुएशन में आपको थोड़ा सा खाली चेंजेस है, और इवन वाले में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहला अगर लिस्ट स्क्वायर बोला है ना, तो आपको सबसे पहला आपने देख लिया ये ऑड वाला सम है। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। याद रहेगा, ये मेन फॉर्मूला है लिस्ट स्क्वायर मेथड का। तो सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा और हमें b निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? a। तो मैं ऊपर की तरफ सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a, फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा b। फॉर्मूला क्या है? a कैसे कैलकुलेट होगा? देखो सर, a निकालने के लिए फॉर्मूला है समीशन y अपॉन n, याद रहेगा। और b निकालने के लिए फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, बस ये याद रहेगा। सबसे पहला ना याद रखो कि मेन फॉर्मूला क्या है लिस्ट स्क्वायर मेथड का। ओके, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड का मेन फॉर्मूला यही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले a निकालना पड़ेगा, a निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन y अपॉन n। फिर हमें b निकालना पड़ेगा, ये जो है, तो b निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। याद रहेगा क्या? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब सर y कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, वो हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ गया क्या? x कैसे निकालना है, y कैसे निकालना है। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बस ये आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या, बोलो हाँ। सबसे पहला हम लोग ने देखा कि सर क्वेश्चन देखा वहां पे लिखा था लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। ओके, बट ए कैसे निकालेंगे, ए का फॉर्मूला होता है समीशन y अपॉन एन और बी का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, ये याद रहेगा सबको। ओके, तो चलिए बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग को y क्या है x क्या है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चा लोग ये जो टेबल है, ये जो टेबल आपके पास है ईयर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईयर, और ये जो प्रोडक्शन है मैंने लिख दिया प्रोडक्शन, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही क्वेश्चन। बात समझ में आ गया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया क्या। देखिए मैंने क्वेश्चन उठा के पूरा यहाँ पे ईयर एंड प्रोडक्शन लिख दिया। अब ध्यान से देखना बच्चा लोग, जो भी आपका प्रोडक्शन होता है, ये जो प्रोडक्शन है अगर मैं इसका पूरा टोटल कर देता हूँ और ये जो प्रोडक्शन वाला कॉलम है इसी को मैं बोलता हूँ वाई, इसको क्या बोलूंगा वाई, याद रहेगा। तो ये मेरे लिए क्या बनेगा बोलो सर, ये जो प्रोडक्शन वाला कॉलम होता है ये मेरे लिए वाई रहेगा। इसका टोटल करूंगा बच्चा लोग तो इसका टोटल होगा 46। तो मुझे बताओ y की वैल्यू मिल गई क्या, सर y मेरा 46 है, ये याद रहेगा क्या। जो भी मैं इसका टोटल करूंगा तो ये 46 आया, मेरे को y मिल गया, यहाँ पे मैंने 46 लिख दिया। n कितना है सर, ये टोटल कर लो पूरा कितना है सर, 11 था, अभी आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे n की वैल्यू जो है, n जो है बच्चा लोग वो है 11 और ये है ऑड वाला सम। बताओ यहाँ पे 11 आएगा ना बच्चा लोग, यहाँ पे 46 डिवाइड बाई 11 कर लो, 46 डिवाइड बाई 11 करो, बताओ कितना आएगा सर। इसको करेंगे तो ये आएगा 4.18। क्या हमारा ए मिल गया क्या, क्या हमारा ए मिल गया क्या, सिंपल सा बच्चा, कुछ नहीं था, ए निकाल दिया क्या हम लोग ने। हमारे पास 2 कॉलम था, सिर्फ यही 2 कॉलम से मेरा ए आ जाता है, 2 कॉलम से मेरा ए आ जाता है। फॉर्मूला जो भी हम लोग ने बोला था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो आ गया। अब ध्यान से देखना, ये हमने लिख दिया, ये 11 है जो कि ऑड वाला सम है। अब ध्यान से देखना, मुझे अब किसकी जरूरत पड़ता है क्या, हमारा अब मेरे को जरूरत है x की, दिखा ये x दिख रहा है यहाँ पे, ये जो x है बच्चा लोग, ये x कैसे आएगा, वो x जब भी ऑड वाला सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना, जब भी ऑड वाला सम होता है ना, ऑड वाला देखो क्या है, ऑड वाला सम दिखा, तो x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, हम कैसे कैलकुलेट करते, ईयर माइनस मिड ईयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर माइनस मिड ईयर, याद रहेगा। जब भी ऑड वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको x कैसे कैलकुलेट करोगे, ईयर माइनस मिड ईयर। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए x निकाला है, x क्या फॉर्मूला लगाए, ईयर माइनस मिड ईयर। तो मुझे बताओ इसमें मिडल में, सबसे मिडल में कौन सा ईयर है सर, इसमें सबसे मिडल में कौन सा ईयर है, वो वाला ईयर लो, ऑड वाला है ना, बताइए मिड ईयर कौन सा है इसके अंदर। सर इसके अंदर देखा जाए तो 1967 जो है वो मिड ईयर है, दिख रहा है सबको, 1967 मिड ईयर है। क्यों, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये बीच का है, ये 1967 आपका क्या है, मिड ईयर है। ये क्या है बच्चा लोग, मिड ईयर, ये याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर साइड में लिख देता हूँ 1967 जो है वो मिड ईयर है। अब सारे ईयर को क्या करना है, मिड ईयर से माइनस करना है। तो ईयर कितना है, देखो ये वाला 1962 है ना, इस 1962 में से माइनस कीजिए 1967, बताइए यहाँ पे कितना आएगा सर, ये आ रहा है आपका -5। बात समझ में आ गया क्या। फिर ये 1963 को यहाँ पे लिखिए, 1963 माइनस 1967, बताओ कितना आएगा सर, -4 आएगा। समझ में आया क्या सबको मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात सबको समझ में आया बच्चा। देखो फिर 1964 ये, तो यहाँ पे लिखिए 1964 माइनस 1967, सर यहाँ पे -3 आ जाएगा। सेम अगर मुझे यहाँ का चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1965 माइनस 1967 करोगे तो ये -2 होगा, ये -1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। क्या मुझे x मिल गया क्या बच्चा लोग, सिंपल 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 मुझे x मिल गया। जब भी आपको ऑड वाला क्वेश्चन आएगा तो x निकाल लिए क्या, x निकालने आ गया क्या, ईयर माइनस मिड ईयर करना है, ईयर माइनस मिड ईयर करना है, बस याद रहेगा। ऑड वाले का फॉर्मूला ऐसे x निकलता है बस। अब मुझको क्या चाहिए सर, फॉर्मूले में ना जब भी मेरे को बोला है b निकालने के लिए, तो b के फॉर्मूले में x इंटू वाई करना है और उसका टोटल करना है। तो चलिए देखिए बच्चा, मेरे पास x भी आ गया, मेरे पास y भी है, दिख रहा है, x भी है y भी है, इनको मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, तो एक्स वाई मिल जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट कॉलम एक्स वाई का बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सर क्या आएगा बोलो सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर, 0 आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट सर -3 होगा, नेक्स्ट सर -2 होगा, नेक्स्ट -4 होगा, नेक्स्ट सर 0 होगा, नेक्स्ट 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 9 इंटू 2 करोगे तो 18 हो जाएगा, नेक्स्ट बच्चा लोग 21 हो जाएगा, नेक्स्ट 40 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट कितना होगा सर, ये 40 होगा। बताइए इसका टोटल कर लो, इसका पूरा टोटल करो, जो लेस वाला है उसको लेस करना है, जो ऐड वाली चीज है उसको ऐड करो, एंड टोटल बताओ 114।
सर ये आ रहा है 114, कितना आ रहा है 114। तो मुझे बताइए यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट 114 पता चल गया, क्या ये पता चल गया, 114 आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए ना उसका टोटल। तो देखिए बच्चा लोग, ऑलरेडी बच्चा आपने एक्स निकाला हुआ है, इसी का स्क्वायर कर लीजिए। तो -5 का स्क्वायर सर 25, -4 का स्क्वायर सर 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और इसका 5 का 25। मैंने क्या किया पता चला ना, इन सारे वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर मिल गया, इसका टोटल कर लीजिए। सर इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ये 110 आता है। कितना आता है 110। अब ये 110 को यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 110। मुझे बताओ क्या हमें बी मिल गया क्या? सर हाँ हमें बी मिल जाएगा। तो डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 1.03। क्या मुझे सब हो गया क्या? यस सर बस खत्म। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। दिखा मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैंने क्वेश्चन देखा कौन सा है सर, ऑड वाला। मैंने लिखा n इज इक्वल टू 11 ऑड वाला। तो ऑड वाला है तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x ऐसे निकालेंगे ईयर माइनस मिड ईयर। जब भी ऑड वाला होता है तो x कैसे निकलता है, ईयर माइनस मिड ईयर से निकलता है। मैंने a निकाला, a का फॉर्मूला लिखा, मैंने b निकाला, b का फॉर्मूला लिखा। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इधर पुट कर दो। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। समझ में आ गया क्या? तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 4.18 और b की वैल्यू है 1.03 x। ये मेरा लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन बन के रेडी हो गया। बस ये मेरा क्या बन के रेडी हो गया, लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन। अब मेरे को देखिए बच्चा लोग, आपके ना कभी कभी ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा ट्रेंड वैल्यू निकाल के दे रहा हूँ, हर एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू निकाल के दे रहा हूँ, बट थोड़ा एक बार आप लोग क्लैरिफाई कर देना, बिकॉज मेरे हिसाब से ओके 4 नंबर के लिए ओके जिस ईयर का पूछा है 1975 का पूछा है, मैं 1975 ईयर का निकाल के दे दूंगा। 4 नंबर के लिए उतना इनफ है। बट आप लोग एक बार अपने कॉलेज में क्लैरिफाई कर लेना कि क्या मुझे हर एक वैल्यू, मतलब हर एक ईयर का मुझे ट्रेंड वैल्यू निकालना है क्या? ओके देखिए अगर आपको हर एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू निकालने जाओगे ना बच्चा लोग, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहाँ से 11 टाइम्स, मतलब 11 ईयर्स का मुझे ट्रेंड वैल्यू निकालना, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इवन। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन करना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने दिए हुए हैं बच्चा लोग, 11 दिए है ना टोटल ईयर, बट एग्जाम में हो सकता है 5 और 7 दे। तो 5 एंड 7 ईयर्स तक का देंगे तो आप सारे का ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, फटाफट हो जाएगा। ओके तो देखिए अभी ध्यान से देखिए, तो मैंने ये तो निकाल दिया, मैंने ये निकाल दिया। अब मेरे को क्या बोला, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, मुझे बोला ट्रेंड वैल्यू निकालिए कितना, 1975 का। तो चलिए मैं अब ट्रेंड वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ट्रेंड वैल्यू। ध्यान से देखना, ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 सेम y इज इक्वल टू 1975 का निकालना है। तो 4.18 बराबर है प्लस 1.03। अब x की जो वैल्यू रहेगी ना बच्चा लोग, देखो मुझे बताना, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। मेरे को क्या करना है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊँ क्या, ये साइड हो जाऊँ, आप लोगों को दिख जाएगा। चलो देखो मैं ये साइड में हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चा लोग क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये मैंने इक्वेशन बना था ट्रेंड वाला। ओके ये हमारा क्या लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन बन के रेडी हो गया। उसने मुझे बोला कौन सी ईयर का चाहिए सर, 1975 का। कौन सी ईयर का चाहिए, 1975 का मुझे ट्रेंड वैल्यू। तो मैंने लिख दिया ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। तो ईयर 1975, ये ए की वैल्यू ये आई थी, बी की वैल्यू आई थी। अब एक्स देखो 1975 में एक्स क्या है वो हमें देखना है। तो मुझे बताना 1971 में एक्स कितना है सर, 4। 1972 में 5 है। तो बताओ 1973 में कितना होगा सर, 1973 में ये 6 हो जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 1973 लिखता हूँ, 1973 में x कितना होगा सर, 6। 1974 में x कितना होगा सर, 7। 1975 में x कितना होगा सर, 8। बस ये देखो ये 8 होगा ना 1975 में, क्यों एक एक बढ़ते हुए जा रहा था, देखो यहाँ से। ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। ओके अब इसको कैलकुलेशन करो और बताओ कितना आएगा। चलिए सबका कैलकुलेशन करो और बताओ कितना आ रहा है बच्चा लोग, सबका कैलकुलेशन करो बताओ कितना आ रहा है। अगर दोनों को आप ऐड करते हो बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है। ओके अगर दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा ओके ये वाला 12.42 आ जाएगा। अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, 12.42। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो 12.42 और ये किस में है, यहाँ पे हम लोग को मिलियंस में दिया हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चा लोग, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको सॉल्व करके। ओके हेंस लास्ट आंसर, हेंस द ट्रेंड वैल्यू
फॉर द ईयर 1975 is 12.42 thousand टन्स। ओके, तो गाइस अगर ध्यान से देखना आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है। समझ में आ गया? बस इतना करना है, कुछ नहीं करना बच्चा लोग। मैंने सिर्फ हम लोगों ने दिखा दिया, एक लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला लगाओ तो ये इक्वेशन मिल गया। अब जिस ईयर का पूछा है उस ईयर का मैंने क्या निकाल दिया, उस ईयर में बताओ एक्स कितना होगा। मैंने यहाँ पे देख लिया, तो देखिए ये पैटर्न चल रहा है। लोग क्या किया, सिर्फ पैटर्न को फॉलो किया है। 1972 में कितना है 5 है, तो 1973 में कितना होगा 6, 1974 में कितना होगा बोलो सर 7, 1975 में कितना होगा सर 8। तो मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 8 लिख दिया, बस एन मुझे मिल गया। बट देखिए कभी कभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर हर एक किसी का ट्रेंड वैल्यू बोला है। ओके, हर एक किसी का ट्रेंड वैल्यू मतलब जो आपके एग्जाम्पल्स है ना, आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे हर एक किसी का हर एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करके दिया है। ओके, बट देखिए आप एक बार कॉलेज में अपने टीचर से क्लैरिफिकेशन ले लेना कि टीचर मुझे एग्जाम में क्या मुझे ये सारी के सारे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने का। बिकॉज कैसा रहता है बच्चा लोग, अगर आप सारे के सारे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने लगोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। बिकॉज आप लोगों को कैलसी अलाउड नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो भी आपका इक्वेशन बन रहा है वो पॉइंट्स में दिख रहा है, जब भी पॉइंट्स में रहेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो एक बार आप खाली क्लियरिफिकेशन करना, बट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, पूरा भर के दे रहा हूँ यहाँ पे जो भी है ये पूरा का पूरा ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। बट एग्जाम में आप लोग एक बार अपने टीचर से क्लैरिफिकेशन कर लेना, अपने कॉलेज में या फिर अपने क्लासेस में जहाँ पे भी आप जाते रहोगे वहां से एक बार आप लोग क्या करना है, एक बार ओके क्लासीफाई कर। ओके, तो एक बार आप लोग अपने टीचर से क्लैरिफिकेशन ले लेना। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या है। देखिए अगर मुझे ईयर, कौन से ईयर का ट्रेंड वैल्यू चाहिए, देखिए अगर 1962 के ईयर का ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईयर 1962 का चाहिए, तो सेम इक्वेशन यही आएगा, यही इक्वेशन जो भी है y इज इक्वल टू जो भी है। ओके, तो देखिए हो जाएगा 4.18 प्लस 1.03। एक्स की जगह पे क्या रखोगे सर, 1962 का ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो एक्स कितना है सर -5 है, तो ये मैं यहाँ पे -5 लिखूंगा। ये बात सबको समझा? इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा -0.97, तो मुझे ट्रेंड वैल्यू मिल गया यहाँ पे -0.97। अब उसके बाद बोलो ईयर कौन सा चाहिए सर, 1963 का, तो मैं यहाँ पे आप लोग लिख देना 1963 का सेम 4.18 प्लस 1.03, यहाँ पे -4, बताइए कितना आएगा सर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है 0.06, तो यहाँ पे लिखिए ऊपर 0.06। नेक्स्ट 1964 का चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे सर, 4.18 प्लस 1.03 -3 करोगे और ये आंसर आएगा आपका, यहाँ पे अगर आप करते हो बच्चा लोग तो ये आंसर आपका आएगा 1.09, तो 1.09। नेक्स्ट यहाँ पे 1965 का करोगे तो सेम 4.18 प्लस 1.03, यहाँ पे -2 कर दोगे, बताओ कितना आ रहा है सर। इसका करेंगे तो ये आएगा 2.12, तो यहाँ पे लिखोगे 2.12। सेम यहाँ पे 1966 का करोगे 4.18 प्लस 1.03 -1 करोगे, ये आंसर जो आपका आएगा ये आएगा 3.15, तो यहाँ पे लिखोगे 3.15। बात समझ में आ गया? फिर 1967 का करोगे, 1967 का करोगे सर 4.18 प्लस 1.03, ब्रैकेट में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा 4.18 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4.18। सेम ऐसे 1968 का करोगे 4.18 प्लस 1.03, यहाँ पे 1 करोगे तो बताओ कितना आएगा सर, ये आएगा 5.21। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 क्या, ये बात सबको समझा? बाकी का आगे का आपको ऐसे ही करना, बाकी का आगे का आपको सेम ऐसे करते हुए जाना है, तो मैं लिख के दे देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 6.24, यहाँ पे आ जाएगा 7.27, यहाँ पे आ जाएगा 8.3 और यहाँ पे आ जाएगा 9.33, बस खत्म। समझ में आ गया? ओके, बट थोड़ा ध्यान देना। ओके, सबसे पहला अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना सर लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला है। ओके, जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला तो देखो ऑड या इवन है सर, ऑड वाला क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, एन लिख देने का, 11 एन ऑड है और ईयर एक्स का फॉर्मूला लगा देने का, यहाँ पे ईयर माइनस मिड ईयर लगेगा। फिर हम लोग लिखेंगे बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला ये है, तो मुझे पहले ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने का फॉर्मूला समीशन वाई अपॉन एन, फिर मुझे बी निकालना पड़ेगा समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। मेरे पास 2 कॉलम दिया है, मैंने सबसे पहला वाई निकाला,
y और ये, तो मेरे को a मिल जाएगा, a मिल गया इन दोनों कॉलम से, a ही मिल गया मेरे को, खत्म हो गया। उसके बाद मुझे x निकालना था, तो मैंने x निकाला। x कैसे निकाला, ईयर माइनस मिड ईयर करके पूरे x की वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स वाई मिलेगा, तो ये लिख दिया यहाँ पे टोटल। फिर एक्स स्क्वायर करूंगा इसका, ये जो x है ना, ये x का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आ गया, इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दूंगा, ये आ गया यहाँ पे, ये मेरे को इक्वेशन मिल गया। अब मेरे को जो भी ईयर का बोला था, उसने बोला था ट्रेंड वैल्यू 1975 का निकालो, तो मैंने ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 का निकाल दिया। ये वैल्यू यहाँ पे लिखा, ये एक्स की जगह पे क्या आएगा वो आपको दिखा। मैंने बोला इन लोगों का पैटर्न देखिए क्या चला, 1971 में 4 है, 1972 में 5 है, तो 1973 में 6 होगा, 1974 में 7 होगा, 1975 में 8 होगा, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा एंड सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, बस खत्म। ओके, बट ये वाली जो चीज़ है, ये आपको अगर हर एक ईयर का अगर आपको ट्रेंड वैल्यू जानना है, तो उसके लिए आपको मैंने क्या बोला, एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, एक बार आप उनको ओके, अगर ये चाहिए रहेगा तो एक बार अपने टीचर से आप कंफर्म कर लेना कि मुझे ये भी बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, जो ओल्ड सिलेबस था, जो आप लोगों से ओल्ड सिलेबस था, वहाँ पे ये बनाया जाता था, बात समझ में आ गया। तो आप लोगों से एक बार कंफर्म करना है आपके टीचर से कि ये बनाना है कि नहीं बनाना है एग्जाम में। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम लोग ने इसको कर लिया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन ऑड वाला हो गया, तो एक क्वेश्चन इवन वाला देखते हैं। देखिए सेम, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फिट द ट्रेंड लाइन टू द डेटा, प्रॉब्लम नंबर 4 बाय अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखो क्या बोल दिया बच्चा लोग, लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। और हम लोग को यहाँ पे 1987 का ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987, हमारे पास 85 तक का ही है, हमको 1987 का प्रिडिक्ट करके बताना है। कोई बात नहीं, ये भी प्रिडिक्ट करके बता देंगे बच्चा लोग, टेंशन नहीं है। सबसे पहला काउंट करो कि सर ये इवन वाला है या ऑड वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n इज इक्वल टू 10 है। तो बताओ सर ये इवन वाला है, तो इवन वाले में x कैसे निकलता है सर, इवन वाले में अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो x का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर होता है। ये बात सबको समझा। तो x कैसे निकालोगे आप, जो x वाला कॉलम है वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू ईयर माइनस मिड ईयर। क्यों सर, ये इवन वाला है, अगर ये ऑड वाला रहता तो ये 2 हट जाता है, बस इतना याद रखना है आपको। तो चलिए सबसे पहला मुझे क्या सर, हम लोग बोलेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, बताओ फॉर्मूला क्या होगा सर, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले a निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे a निकालेंगे, समीशन y अपॉन n होता है। फिर उसके बाद b निकालेंगे, b का फॉर्मूला क्या है सर, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। देखो इवन एंड ऑड में कुछ फर्क नहीं है, सेम डिक्टो वैसी है जैसा ऑड वाला है। मैंने खाली ये x आपका जो है यहाँ पे 2 लगाना है बस। तो मुझे बताओ y क्या रहेगा सर, ये जो है समीशन y क्या रहेगा सर, आपका जो ये इंडेक्स है प्रोडक्शन वाला, यही आपका क्या रहेगा, y रहेगा इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है बच्चा, यहाँ पे इंडेक्स है, तो मेरे को इंडेक्स लिखने दे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इस पर भी कमेंट करके पूछेंगे सर आपने प्रोडक्शन लिखा है वहाँ पे तो इंडेक्स है। ओके, चलिए तो देखिए ये y, इसका पूरा टोटल कर लेते, बताओ इसका टोटल कितना हो रहा है। ओके, चलिए बताइए टोटल कितना हो रहा है सर, इसका टोटल हो रहा है 42, कितना हो रहा है 42। तो मुझे बताओ यहाँ पे y का जो वैल्यू है समीशन y, ये 42 डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आ जाएगा 4.2। क्या मुझे a मिल गया, यस सर आपको a मिल गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 4.2 प्लस, दिखा y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई 4.2। अब b चाहिए, b के लिए क्या निकालना है सर, एक्स वाई। ओके, तो x निकालना पड़ेगा, तो x कैसे निकलेगा, देखो x निकालने का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू ईयर माइनस मीड ईयर। चलो सबसे पहला मीड ईयर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे बच्चा लोग, मिड ईयर। क्या ढूंढेंगे बच्चा लोग, मिड ईयर। तो मुझे बताओ इसमें मिड ईयर कौन सा है, सबसे मिडल में कौन सा ईयर है सर, देखिए 1 2 3 4, 4 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बीच में ना है, मतलब बोल सकता हूँ 1980.5, 1980.5 तो वो मेरा मिड ईयर है। तो मैं बोल सकता हूँ 1980.5 मेरा क्या है, मिड ईयर है। समझ में आ गया, ये मिड ईयर है। इसमें से ईयर वाले को माइनस करो, मतलब सबसे पहला ये वाला एक्स चाहिए ना, ये वाले का, तो ये वाला कौन सा ईयर है, 1976। तो यहाँ पे लिखेंगे 1976, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1976 माइनस ये, और यहाँ पे 2, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1976 माइनस ये इंटू 2 करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 4.5 माइनस में आएगा, माइनस 4.5 इंटू 2 करोगे तो ये होगा -9। ये आंसर आएगा -9। एक बार करके देखना बच्चा लोग आप लोग। सेम अब मेरे को दूसरा क्या है, ये वाले ईयर का, ये कौन सा ईयर है 1970। सेम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईयर जो भी है 1977 माइनस 1980.5 इंटू 2 करूँगा, तो मुझे बताओ इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 3.5 आएगा। ये 3.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो कितना आएगा -7। तो देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, -9 फिर -7, तो बताओ तीसरा क्या रहेगा सर, -5, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1। ये याद रहेगा, ये याद रहेगा क्या,
-9 -7 -5 -3 -1, ये क्या रहेगा? बच्चे लोग यहाँ पे जीरो डालेंगे जो कि गलत है, जीरो नहीं आएगा। ओके, देख लो तुम लोग कौन सा ईयर है। चाहे सर ये वाला है 1981, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए बच्चा लोग ये वाला देखो, यहाँ पे कैसे करना है, लिखा है 1981 माइनस 1980.5 और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, पॉजिटिव में हो जाएगा 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1 आता है। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। बस ये याद रखना है आपको। एक्स कैसे निकला दिखा, एक्स निकालने आ गया क्या, -9 -7 -5 -3 -1, तो फिर दूसरा यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, डायरेक्ट ये जो -1 है ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे 3 5 ये एक बार पूरा नेगेटिव लेके आओ, एक बार पूरा पॉजिटिव लेके जाओ, बस बात खत्म। क्या मुझे एक्स मिल गया? अब क्या करना है, मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले में बी कैलकुलेट करने के लिए, मुझे क्या चाहिए बच्चा लोग, एक्स वाई का टोटल, राइट। बी कैलकुलेट करने के लिए क्या, एक्स वाई, तो मेरे पास एक्स भी आ गया, ये देखो एक्स, ये वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। सर ये -9 इंटू जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा बोलो? सर ये -14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा -15, यहाँ पे कितना होगा -9, यहाँ पे सर -2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना 49 और यहाँ पे 90। इसका अगर पूरा टोटल करो तो बताओ क्या होगा? ये सारी चीज़ों को ऐड कर लो और लेस वाली चीज़ों को लेस करो और बताओ कितना आ रहा है। सर अगर इसको करते हैं तो ये आ रहा है 148, तो मुझे बताओ एक्स वाई का टोटल मिल गया? सर हाँ, एक्स वाई का टोटल मिल गया 148। डिवाइड बाय किससे करना है सर? एक्स स्क्वायर से। चलिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, एक्स ये है, इसका स्क्वायर पहले कीजिए। सर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 81, टोटल होगा 330। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे 330 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा? सर इसको करेंगे तो 0.448 आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 0.448 एक्स। क्या बच्चा मेरे लिए बताओ, इक्वेशन बन के रेडी हो गया क्या? सर इक्वेशन बन के रेडी हो गया, देख लो इक्वेशन बन के रेडी हो गया। बस सिंपल है बच्चा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब मेरे को कौन से ईयर का पूछा है, लिस्ट स्क्वायर जो भी है सर 1987 का निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1987। तो चलिए क्या है सेम, y इज इक्वल टू 1987 का चाहिए तो सेम 4.2 प्लस 0.448 x की वैल्यू क्या होगी वो आप बताएंगे। मुझे बताना 1985 में 9 है, तो बताओ 1986 में x क्या होगा? सर 11 होगा। 1987 में क्या होगा? सर 13 होगा। तो क्या आएगा? 13। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। याद रहेगा, दो दो का गैप चल रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 13। अब इसको पूरा सॉल्व करो और बताओ y की वैल्यू मतलब 1987 में क्या था। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10.024 खत्म। तो यहाँ पे आप एक फाइनल आंसर लिख सकते हो, हेंस द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1987 इज 10.0024। ओके, याद रहेगा, खत्म। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? कंप्लीट। इतना ही करना होता है बच्चा लोग, ध्यान देना, इतना ही करना होता है। बट देखिए आपके यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया ट्रेंड वैल्यू, वो एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे हम लोग को बनाना है या नहीं बनाना है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? मैंने यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के दिया बिकॉज कैसा, जो प्रीवियस सिलेबस था वहाँ पे ये ट्रेंड वैल्यू निकालना पड़ता था। बट एक बार आप अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिए क्या इतना ही लिखना है या फिर एक, क्यों यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हर एक ईयर का ट्रेंड वैल्यू निकालो। सिर्फ हम लोग ने, उसने हम लोग को 1987 का बोला था, मैंने 1987 का निकाल के दे दिया ट्रेंड वैल्यू सॉल्व करके पूरा। अगर हम लोग को अगर पूरे ईयर का ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो मैं पूरे ईयर का भी ट्रेंड वैल्यू इसका भी निकाल के देता हूँ, जैसा पिछले वाले का निकाल के दिया। अगर मुझे 1976 का अगर ट्रेंड वैल्यू जानना है तो मैं क्या करूँगा, सेम देखिए यहाँ पे ईयर 1960 1976 है ना, 1976 इज इक्वल टू, तो बताओ ए क्या है सर? ए है 4.2 प्लस बी क्या है 0.448 और एक्स की वैल्यू क्या है ये? ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है देखिए सर, एक्स की वैल्यू -9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -9। तो मुझे बताओ कितना आएगा? सर ये अगर आप करते हो तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.168, 0.168। ओके, सेम ऐसी 1977 का करिए सर, 4.2 प्लस 0.448
यहाँ पे -7 करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1.064। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सबका आपको ऐसे ही आगे आगे का निकालो, एक्स का -5 -3 ये सब वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू रख के सब लोग आप लोग निकाल लेना। ओके, तो मैं पूरा डायरेक्ट फाइनल लिख देता हूँ क्या क्या है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1.96 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.856, यहाँ पे हो जाएगा 3.752, यहाँ पे हो जाएगा 4.648, यहाँ पे हो जाएगा 5.544, यहाँ पे हो जाएगा 6.44, यहाँ पे हो जाएगा 7.33 और यहाँ पे हो जाएगा 8.23। क्या ये बस सबको समझा? सो गाइज इसी के साथ हमारा इवन वाला भी खत्म, हमारा ऑड वाला भी खत्म। कुछ नहीं करना था, मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, सिंपल था। ऑड वाला कैसे करना, इवन वाला कैसे करना, पहचान आ गया सबको करने के लिए। सबसे पहले ईयर काउंट करो, अगर वो ऑड है तो ऑड, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईयर माइनस मिड ईयर, बस इतना याद रखना है। बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले ए निकालना है, ए का फॉर्मूला था समीशन y अपॉन एन, फिर उसके बाद बी निकालना, बी का फॉर्मूला था समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। तो मुझे पता चला एक्स कैसे निकलेगा, ईयर माइनस मिड ईयर करके एक्स निकल जाएगा, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक्स वाई मिल जाएगा। अगर जो एक्स वाली सीरीज है उसका अगर स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस बात खत्म। इतने करना, जिस ईयर का मुझे ट्रेंड बोला रहेगा उस ईयर का ट्रेंड वैल्यू निकाल लूंगा, बस बात खत्म। तो गाइज ये समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा 8th वाला। ये वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ये वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सर ये ऑड वाला है, तो ऑड वाले में एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, ईयर माइनस मिड ईयर करके हम लोग एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद ट्रेंड वैल्यू का फॉर्मूला है। ओके, इसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड का ओके फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फॉर्मूला लगाइए, आराम से a निकालिए, b निकालिए, उसके बाद ये। और यहाँ पे देखिए कौन से ईयर का बोला है हम लोग को ट्रेंड वैल्यू निकालने, सर 1990 का। मेरे पास डेटा 1986 का है, तो 1987 का क्या होगा, 1988 का क्या होगा, 1989 का क्या होगा एंड 1990 का क्या होगा। ओके, 1990 का जो भी एक्स होगा वो हमारे लिए होगा, उसी को वैल्यू को पुट करना है एक्स की जगह पे एंड उसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, और ये रहा उसका सोल्यूशन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये रहा उसका सॉल्यूशन, देख लो उसका सॉल्यूशन, देख लो मेरे यहाँ पे। ओके, स्क्रीन पे है, पहले अपने आप से ट्राई करना है, उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो यहाँ से देखना है आपको। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा बच्चा लोग, होमवर्क रहेगा। अब एक क्वेश्चन जो है लास्ट आपका जो पेंडिंग है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं बच्चा लोग, एकदम चिंदी है। यहाँ पे बोला था फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ, दिख रहा है, गैसोलीन। ओके, इन यूएसए फॉर द ईयर 1962 से लेकर 1976 तक का है, प्रोडक्शन दिया, ईयर दिया है। देखो हम लोग को बोला ऑब्टेन 5 ईयरली मूविंग एवरेज। बताइए 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ऑलरेडी हमको आता है 5 साल का मूविंग एवरेज निकालने आता है। तो देखिए मैंने साइड में निकाल के रख दिया 5 ईयरली मूविंग एवरेज। देखो हाँ, थोड़ा सा एक करेक्शन करना, आपके टेक्स्ट बुक में, किसी किसी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ना जीरो की जगह पे कुछ अलग नंबर दिया, 10 या 20 दिया, वो देख लेना, इसको पहले जीरो करना। ओके, तो जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 ईयरली मूविंग एवरेज हमने निकाल के रख लिया। हम लोग को बोला था जैसा 5 ईयरली ऑलरेडी आपको आता रहेगा, आपने भी निकाल के रखा रहेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपको प्लॉट करके देना, ओरिजिनल टाइम सीरीज बताना है एंड ट्रेंड वैल्यू बताना। ओरिजिनल टाइम सीरीज ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, एंड ट्रेंड वैल्यू निकालना, बट किसके हिसाब से, ग्राफ बनाना है। कोई बात नहीं, चलो ग्राफ बना लेंगे इसका। ओके, तो इसका आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बच्चा लोग, ग्राफ। तो ग्राफ ऑलरेडी सबको बनाने आता रहेगा, तो आप लोग इसका ग्राफ बना लेना। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी कैसे क्या करना। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कोई नया चैप्टर पढ़ने का। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।